छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक बार फिर सुर्खियों में है। वैसे तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग लगातार सुर्खियों में बना रहता है। वजह यह है कि जो भी लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा होती है उसमें धांधली की खबरें लगातार आती रहती है। फिलहाल का जो मुद्दा है, कल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास जो उसका कार्यालय है, ऑफिस है, वहां पे आग लग जाती है, जिसके बाद जो भी जरूरी दस्तावेज है सब कुछ जल के खाक हो जाता है। ठहरिए, बस इतना ही नहीं है। इसके बाद तत्काल, चूंकि राजधानी का मसला है और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की बात थी, तो आनन फानन में जितने भी वहां पे मीडिया है, जितने भी चैनल हैं, वो तत्काल लोकेशन में पहुंचते हैं। या आखिर क्या बात हो गई, क्यों छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में आग लग गई और जरूरी दस्तावेज जल के खाक हो गए। तमाम सवाल है कि आखिर कैसे आग लगी, आग लगाने वाले लोग कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो CGPSC, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जो PCS अभी विवादों में है, CBI की जांच के घेरे में है, जिसमें कई अफसरों के, कई नेताओं के, उनके रिश्तेदारों, उनके बेटे बेटियों के सिलेक्शन हुए हैं, जो कि अभी CBI की जांच के घेरे में है। और जब से बीजेपी सरकार आई तभी से लगातार CGPSC को लेके पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आवाज बुलंद की हुई है और जांच जो है वो उचित तरीके से हो रही है। तो तमाम सवाल हैं कि आखिर आग कैसे लगी, किस तरीके से लगी, क्यों लगी। आखिर ऐसा तो नहीं है कि किसी ने किसी साजिश के तहत छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में आग लगा दी। तमाम ऐसे सवाल हैं और हर सवाल के हम जवाब भी आपको बताएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। कल 2:30 बजे की घटना है। अचानक से जब आग लगती है तो तत्काल इसकी खबर मीडिया महकमे में पहुंचती है। मीडिया महकमा पूरी तरीके से राजधानी स्थित जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है वहां पहुंच जाता है। जिसके बाद आनन फानन में जो कैमरामैन होता है वो अपने कैमरे निकालते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं वो अपने माइक निकालते हैं और बातचीत शुरू करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आग क्यों लगी। अधिकारियों से सवाल शुरू करते हैं। इसी बीच अधिकारी भड़क जाते हैं। सवाल और भी है कि जब साहब आग लगी है तो वहां पे फायर ब्रिगेड को होना चाहिए था। अगर आग लग गई है, आप ऑफिस के अंदर क्या कर रहे हैं? बड़े सवाल हैं। वजह यह है कि जब पूरी तरीके से वहां पे आगजनी हो चुकी है तो आप लोगों को दफ्तर छोड़ के बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मीडिया पहुंचती है। इसके बाद तत्काल मीडिया वालों से जब कवरेज करने का प्रयास करते हैं तो उनके साथ कह सकते हैं कि मारपीट पे भी जो कर्मचारी रहते हैं वो उतर आते हैं। कहीं कोई कवरेज तो नहीं हो पाता, लेकिन ये खबर मीडिया में आग की तरफ फैल जाती है। उसी तरह फैलती है जैसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कल आग लग गई। आनन फानन में ये जो खबर है ये पूरे देश की मीडिया में छा जाता है कि कल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में आग लगी। जब मीडिया कवरेज करने पहुंची तो जो अधिकारी हैं, जो आला कमान है, जो कर्मचारी हैं, वो दफ्तर में मौजूद रहे, जहां पे फायर ब्रिगेड को होना चाहिए था और बतौर उनकी सुरक्षा के हवाले से उनको खुद दफ्तर छोड़ के निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मीडिया अपना कैमरा निकालती है, वहां के जो रिपोर्टर जो भी पहुंचे रहते हैं तमाम संस्थानों के, तमाम मीडिया हाउसों के, तो उनको वहां पे रिपोर्टिंग भी नहीं करनी दी जाती। जो घटनाक्रम है उसको मैं विस्तार से बता रहा हूँ। साल 2021 CGPSC का नोटिफिकेशन आता है, साल 2022 में एग्जाम होता है, साल 2023 में इसका रिजल्ट आता है। जिसके बाद करीब 171 जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं वो सवाल ये निशाने पर हैं, सवालों के घेरे में है कि आखिर इनका चयन कैसे हो। वजह यह है कि उसमें तमाम आला अधिकारियों के कुछ के बेटे हैं, कुछ की बेटियां हैं, कुछ के नात रिश्तेदार हैं। केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि मंत्री विधायक के बेटे बेटियों, उनके रिश्तेदारों के भी नाम है। तो सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो महकमा है, आला कमान है, जो पहले मंत्री विधायक रहे, उनके नाम रहे हो उन फाइलों में, और उन फाइलों को खत्म करना भी बेहद जरूरी समझा गया हो। और उसी लिहाज से ऐसा तो नहीं है कि कोई सोची समझी साजिश के तहत कल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो सवाल पैदा करती हैं और सवाल पूछना जायज भी है। वजह यह है कि अगर हमने माइक पकड़ा है तो आपसे
सवाल करेंगे। वजह यह है कि जो अभी चीजें निकल के सामने आ रही हैं, जो प्रत्यक्ष दिख रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं मिली भगत का बड़ा खेल होता हुआ दिख रहा है। अब जांच का विषय है कि आखिर आग कैसे लगी। आपको बता दें कि अब तक ये पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है कि आग की वजह क्या रही, शॉर्ट सर्किट रहा या किन कारणों से अचानक से 2-2:30 बजे के बीच में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में आग लग गई। ये अभी भी सवालिया निशान पे है, अभी भी इस पे कार्यवाही चल रही है। फिलहाल जो मुद्दा यही है कि आखिर कैसे आग लग गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक साजिश के तहत आग लगा दी गई और जो भी फाइलें थी, जो भी जरूरी दस्तावेज थे, जिसमें भी काले चिट्ठे रहे हों, वो सब कुछ जल के खाक हो गया। फिलहाल जांच का विषय है, अब आगे देखना होगा किस तरीके से इसमें टीमों का गठन होता है, क्या कार्यवाहियां होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अब तक धांधली की खबरों की वजह से सुर्खियों में रहता था। फिलहाल जो मुद्दा है वो ये है कि आखिर आग कैसे लगी। आगे की आप वीडियो देखें किस तरीके से कल जब वहां पे हमारे मीडिया के साथी पहुंचते हैं तो उनको क्या, जो कैमरामैन होते हैं, उनको कैमरा नहीं ऑन करने दिया जाता है। अगर कोई रिपोर्टर वहां पे माइक लेके कुछ उनसे पूछताछ करते हैं अधिकारियों से, कर्मचारियों से, तो उनके साथ भी बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। सरकारी दफ्तर है, आप जाइए, आपका घर नहीं है, ये सरकारी दफ्तर है। लोक आयोग निगम के पास लोक आयोग, ये कौन सी बात है? कुछ पहली बार आए हैं, प्रेस वाले यहाँ पे पहली बार प्रेस वाले आए हैं। सब पीछे हो जाओ, काम करने दीजिए भाई, जो चीज हुआ है ना उसको पहले कंप्लीट करने दीजिए। आप लोग बुझाइए। वोकल टीवी की टीम लगातार जो भी ग्राउंड जीरो की खबरें हैं उसको दिखाने का, उसको बताने का हर संभव प्रयास करती आ रही है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दिपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।